बहराइच दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के नेपाल कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल हमीद के नेपाल कनेक्शन की जांच में पुलिस और इंटेलिजेंस को मिले हैं कुछ अहम सुराग। नेपाल में रह रहे बड़े बेटे पिंकू के जरिए गोल्ड सिल्वर स्मगलिंग का कनेक्शन सामने आया है। स्मगलिंग के जरिए अब्दुल हमीद के साथ साथ उसके बेटे ने बहराइच में खोल रखी थी ज्वेलरी की एक और शॉप। पुलिस ने तलाश शुरू की तो पता चला कि अगले दिन ये लोग नेपाल भाग निकले थे। बहराइच दंगे के दौरान सवाल उठ रहे थे कि इस दंगे में लोकल पुलिस क्यों एक्टिव नहीं रही। जांच हुई तो नेपाल कनेक्शन से होने वाली मोटी कमाई बड़ी वजह निकली। जांच टीमों को शक है कि अब्दुल हमीद और उसका परिवार गोल्ड स्मगलिंग के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। ये लोग बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर के कई खुफिया और गांव के रास्तों का इस्तेमाल स्मगलिंग करने के लिए करते थे। इंटेलिजेंस और यूपी पुलिस की टीमें और भी कई चीजें खंगालने में लगी हैं। बता दें कि सरफराज उर्फ रिंकू की नौतला कस्बे में ज्वेलरी शॉप है। सबलू उर्फ मोहम्मद तालिब की महसी में ज्वेलरी शॉप है और इन दोनों के पिता यानी आरोपी अब्दुल हमीद की महराजगंज में ज्वेलरी शॉप है। दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का नेपाल से कनेक्शन था। नेपाल में कनेक्शन स्मगलिंग का, नेपाल से कनेक्शन गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग का। अब्दुल हमीद का बड़ा बेटा पिंटू नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में जिसकी ससुराल है वहां ज्वेलरी का काम करता है और नेपाल से सटे बहराइच के इस महाराजगंज इलाके में स्थित अब्दुल हमीद की दुकान और मकान में अब्दुल हमीद का भी एक ज्वेलरी शोरूम है। इतना ही नहीं, अब्दुल हमीद के बाकी दोनों बेटे सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिब, उनकी भी बहराइच के अलग अलग इलाकों में ज्वेलरी की शोरूम है। सरफराज और रिंकू की नौतला कस्बे में ज्वेलरी शॉप है। सबलू उर्फ तालिब की महसी इलाके में ही ज्वेलरी की दुकानें हैं। यानी एक बेटा नेपाल में ज्वेलरी सोने चांदी से जुड़ा कारोबार कर रहा है और हिंदुस्तान में बहराइच के 3 अलग अलग इलाकों में पिता और उसके 2 बेटे ज्वेलरी की दुकान खोलकर काम कर रहे हैं। खुफिया विभाग से मिली अब तक जानकारी के अनुसार ये पूरा नेक्सस नेपाल से गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी से भी जुड़ा था। होने वाली इस मोटी कमाई की वजह से ही स्थानीय पुलिस एक्टिव नहीं रही और जब दंगा हुआ, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई तो स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके से या तो नदारद थे या भागते नजर आए। तो इसमें सामने आया है कि अब्दुल हमीद अपने दोनों बेटों के जरिए स्मगलिंग करता था, ऐसा पुलिस ने शक जताया है। बहराइच में बवाल के बाद अब इलाके में यूं तो शांति है, लेकिन कयास है कि अब जल्द ही यहां बुलडोजर गरज सकता है। बहराइच कांड के बाद हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद समेत 23 लोगों के घर पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा कर दिया था। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बनाए जाने के खिलाफ ये नोटिस चस्पा किया गया था और लोगों ने कहा था कि 3 दिन में सड़क के बीच से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटा दिया जाए। वहीं अब वहां के लोगों और दुकानदारों ने अपने ही हाथों अपनी अपनी दुकानों और मकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई के डर से लोग अपना सामान हटाने लगे हैं। वहीं जब हमने ग्राउंड पर दुकानदारों से बात की तो उनका ये तक कहना था कि दुकान खाली करने के बाद वो अपने हाथों अपनी दुकान गिरा देंगे। ये खबर हमें बहराइच से हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने भेजी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।